बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह बस मैंने आज ईद का तीसरा दिन हो गया। आप कहोगे आपने कपड़े नहीं डाले, इंशाल्लाह सुबह देखेंगे, सुबह डालेंगे। बस ना, एक तो सिलाई लेट से हुई, एक फिर मैंने कहा अब क्या डालना है। इधर मैं आज गिर गई हूँ अच्छा खासा। जो मैंने गंदा मंदा सा जूता रखा हुआ है डालती हूँ। काफ़ी बार बाज़ार गई हूँ, सोचती हूँ हर बार मैं जूता लेके आऊँगी, हर बार मैं जूता लेके आऊँगी, लेकिन जूता जब ले चेता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता मैं जूता लेकर आऊँ तो। लेकिन अच्छा मैंने कहा आज मैं अच्छा खासा गिरी हूँ ड्रॉप करके, तो कूनी पे चोट लगी, टांग पे लगी और बाजू पे लगी और मेरे गर्दन पे भी थोड़ी बहुत ही लगी, लेकिन खैर तो जूता, अच्छा जूते मेरे पास एक और भी है, सर्दियों में भी लेके आई थी लीज़ा वाला, लेकिन ये सॉफ्ट है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब पहनती हूँ, चलने में सॉफ्ट है। अब तो बड़ा हो गया है जूता ना, पहन पहन के अच्छा नहीं है कि मतलब पुराना सा हो गया और फिसली हो गया, जब भी कोई पहनता है तो गिर जाता है। अगर कोई मेरे घर नया बंदा आके पहनता है वो तो बेचारे के कुछ भी नहीं बचता। 2-3 बार काफ़ी बंदे गिर चुके हैं इससे तो, लेकिन उनसे ज़्यादा लगता मैं गिर गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है उनके ज़्यादा चोट लगी होगी। तो लेकिन अब ये जूता जब फेंकेंगे या न्यू लेके आएंगे कल परसों तक इंशाल्लाह, यही सोच रही हैं। लेकिन मेहमान हमारे सुबह गए थे, रात तो नहीं गए। रात भाई बस इसी तरह मैंने कहा, कहते हमने जाना है, मैंने कहा रात रह लो। पहले तो भाई की तबीयत ठीक नहीं थी बड़े की, फिर उसको मैंने दवाई दी, चाय दी, गोलियां दी, फिर तो ऐसे माशाल्लाह बिल्कुल रिलैक्स और ठीक हो गया। फिर कहता पहले कहता मैंने घर नहीं जाना, तो फिर कहता मैं अब जा रहा हूँ। 10 बज गए तो कहता एमन चले। एमन कहती ये टाइम है, आपने जाना तो चले जाओ, मैंने नहीं जाना, क्योंकि ऐसे अगर मैं गई तो रात 10 बज गए। कहता क्यों नहीं जाना मेरे साथ, कहती ऐसे कोई पकड़ ले, रास्ते ख़राब, आपके पास कौन सा गाड़ी है जो मैं रात के 2 बजे भी चल पड़ूँ। बाइक पे इतना मतलब कि अंधेरा है, इतना हादसे होते हैं कि मतलब वैसे तो भाई ख्याल से चलाते हैं, अकेले काफ़ी भाई 9-10 बजे चले जाते हैं, 10-11 बजे। साथ एमन थी तो फिर इधर ही रात रहे, फिर बस बातें करते रहे। 1-2 बजे जाके हम सोए। इसी तरह छोटा भाई तो थक के सो गया था, आतिफ भी, मैं, बड़ा भाई तो एमन बैठे रहे। तो बस बड़ा भाई भी सो गया, फिर मैं और एमन बस बातें करते रहे। 7 बच्चे, मीरा भी जागती रही और महरोज़ भी, ये नहीं कि हम ही 1 बजे तक। फिर बस सुबह उठे हैं तो नाश्ता उनको मैंने करवाया। पहले तो कहते भाई हमने नाश्ता नहीं करना, फिर कहते अच्छा चलो अब नाश्ता करके ही जाएंगे, क्योंकि ना उन्होंने नाश्ता, फिर ना मैंने जल्दी जल्दी पराठे बना दिए। बड़ा भाई तो पराठा नहीं खाता, ना एमन। छोटा भाई कहते मेरे पराठा खाने हैं, उसको मैंने बना दिया, तो फिर बना के दिया तो फिर उन्होंने खा के बस चले गए। फिर इसी तरह बस बैठे भी नहीं, 9-10 बज गए थे उनको फिर भी। तो फिर मैंने घर के काम किए, बड़े खलारे पड़े हुए थे, वो खलारे वगैरह उठाए, झाड़ू पोछा किया। आज मैंने कोई काम नहीं किया, यकीन करो, बस थोड़े बहुत ये बर्तन भी शाम के टाइम धो रही थी। तो आज मैंने मतलब बनाया भी इतना कुछ नहीं है, सालन, प्याज काटा और अंडे बना लिए बस। तो वो ही अभी हमने खा लिए। लेकिन गोश्त मुर्गी का आतिफ लेके आया था, वो अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा वो कल परसों को देख लेंगे, थोड़ा सा बना लेंगे। कल भी बनाया था, कल भाई भी ले आए थे, हम भी लेके आए थे, सालन भी बना लिया। वैसे वो भी बनाया था, मतलब कढ़ाई और दाल, वो तो भाई ने लेके जानी थी, असर टाइम उसको बना के दी। फिर शोरबे वाला अम्मी के लिए बनाया, वो भी नहीं। फिर चावल बनाए, चावल तो ना बस सही नहीं बने, भाग दौड़ के, लून मिर्च बहुत कम डली।
तो प्याज भी ज़्यादा जल गए थे, बिल्कुल जल ही गए थे, कोई जायका नहीं चावलों का आया। तो लेकिन ना इसी तरह बस, तो मैंने कहा अभी शाम हो गई थी, चलो बर्तन धो लेती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो वगैरह भी शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि पुदीना था उसके मैंने साथ अभी रायता बना लिया, सब्ज़ मिर्च डाल के, धनिया डाल के, इसी तरह सब ने खाना खा लिया। लेकिन वीडियो को पहले फिर आज महरोज़ वालों ने ईद वाले दिन के कपड़े नए पहने हुए थे, वो कपड़ों की इस तरह मचल अचल निकल गई थी ना, क्या बताऊँ। तो इतने गंदे, और फिर अभी बच्चों के मुंह हाथ धोए हैं, तो फिर बस ना रायता बना लिया, साथ अभी सलाद बना लिया, अंडे बना लिए। सब ने, आतिफ आए थे, वो कहते मुझे भूख लगी हुई है, तो मैंने उसको फिर खाना बना दिया, मतलब मगरिब से भी पहले थोड़ी 10-15 मिनट आतिफ आए तो मैंने ना उसको रोटी बना दी। फिर अभी कहते हैं हमें भूख नहीं, फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद मैं मीरब के कपड़े डाले, ज़ैनब के डाले, महरोज़ के डाल तो उन्होंने खुद ही लिए, मुँह हाथ धो दिए, उनके बाल बना दिए, कल भी नहीं बनाए, परसों के बनाए हुए थे। बस इसी तरह मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा बहुत ना तैयार कर लेती हूँ, तो बहुत लिबड़े हुए थे 2-3 दिन के ना, मतलब तो कपड़े वो ही डाले हुए थे, उनको आलस सी थी। लेकिन फिर उनका मुंह हाथ धोया, कपड़े डाल के, तो मैंने कहा अच्छा आप ना ऐसे करो, नल्हाया नहीं क्योंकि पहले नहीं उनकी तबीयत ठीक, फिर मैं जल्दी नल्हाती नहीं हूँ अब। पहले तो जल्दी जल्दी नल्हाने लग जाती थी, फिर अब नहीं नल्हाती, अब पहले ही डरती रहती हूँ तो कहीं इनको बुखार ना आ जाए, नज़लें ना आ जाए, तो पहले ही थोड़ा सा मेरा अब ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा ठीक हुई है तो है, शुक्र है दवाइयों ने असर किया है। बहुत देर बाद जाके ना, 4-5 दिन बाद, दवाइयाँ बहुत हैवी थी, जो बेचारी पीती है इतनी हैवी थी, 1-2 तो इतनी कौड़ी है ना जैसे अक हुंदा, बिल्कुल इतनी कौड़ी है। फिर भी सब्र से, मैं कहती उसका सब्र है, दवाई पी लेती है, तो चुप करके ऐसे इधर मैंने कहा कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि मीरब सोई हुई थी, चलो ना बर्तन धोए जाएंगे। और फिर मैंने कहा बस इसी तरह देखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने पुदीने को साफ़ किया, पुदीने को साफ़ करके उसका रायता बनाया, साथ सलाद बनाया, प्याज और खीरे का, इसी तरह करके बस आतिफ को खाना दिया, तो बच्चों ने भी साथ ही खा लिया। फिर अभी तो बच्चे कहते हैं हमें भूख नहीं है, मैंने कहा ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं। ये देखो आज बच्चों ने सारा दिन ये वाला कारोबार किया है, बलून का सारा दिन ही ये वाला कारोबार किया है। ज़ैनब ने, महरोज़ ने, शरोज़ ने इस खुरे में बैठे रहे हैं, मुझे इतना डर लग रहा था कहीं बिजली, इधर 2-2 तारे हैं, मोटरें लगी हुई हैं, हाथ ना लगा दे। सारा दिन मैं उनको डांटती रही हूँ, उड़ जाओ इधर से। तो इतने बलून इन्होंने ज़ाया किए ना मुझसे चोरी ला ला के, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये देखो पानी भरते रहे हैं अभी भी, बस इधर देखो ये नीचे पड़े हुए हैं। मैंने कहा वो बलून पता नहीं कहाँ गए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इतने बलून इन्होंने ज़ाया किए, मुझे समझ ही, ये देखो सारा दिन, अभी तो और कहीं भी पड़े होंगे, इस तरह इन्होंने इतने ज़ाया किए। ये वाला काम करते करते, लें वो पानी डालें, टूटी में लगाएं, फट जाए, ख़राब हो जाए, फिर डालें, फिर अच्छा एक ऐसे करे कि मुझे देखे कि मम्मा क्या कर रही है, दूसरा बैठ के दरवाजे से चला जाए बलून लेने, या मैं बैठ उस रूम में बैठी थी तो इधर आके देखे कि मम्मा क्या कर रही है, मैं देखूं तो फिर बलून लेने चला जाए। इस तरह इन्होंने तंग किया। फिर बाद में शाम में खुद ही बताने लगे, जब मैं डांटने लगी कि हमने आपके साथ मम्मा ऐसे किया, मैं बहुत अच्छा बेटा किया, खुश रहो। तो ये बाहर का मैंने कहा थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, बाहर तो अंधेरा अंधेरा है, बिल्लियाँ भी आराम से, कैट्स बैठी हुई हैं। इधर भी इन्होंने भी अपने ना दरवाजे के आगे प्लास्टर वगैरह कर लिया, सड़क बना ली है, क्योंकि इनका भी अपना घर है, उनका भी एक, हम दरमियान में किराएदार हैं, तो जो हमारे ऊपर रहते हैं वो भी किराएदार हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तो बस इसी तरह इधर मैं मीरब को देखने जा रही थी, मीरब कर क्या रही, इधर देखो मोबाइल,
मैंने कहा मीरा पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी खामोशी आ रही है। तो देखा आराम से मोबाइल लेके बैठी हूँ। तो आतिफ इधर सो रहे थे, कहता मुझे तो आई हुई है नींद। तो मैंने कहा ये मीरब के बैग में पता नहीं क्या डाला है, देखते हैं। शरोज़ ने बुक्सें डाली हैं, इस तरह सोच रही थी। तो देखा तो ज़ैनब के काम देख, फिर वो रोएगी चिल्लाएगी, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इतनी सी वीडियो थी, मैंने कहा चलो वीडियो का ऐसे एंड कर देते हैं, क्योंकि ना एंड वो रिकॉर्ड करते करते ही ख़त्म हो गई। लेकिन मैं इधर बैठी हूँ रिकॉर्ड करने में, तो क्योंकि बच्चे उस रूम में हैं तो मैंने कहा उनके बिस्तर वगैरह बिछाती हूँ, तो बाद में देखती हूँ। मीरा अपने बाबा का मोबाइल लेके बैठी हुई है। मेरी इतनी सी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और बताना। आज का तो व्लॉग यही बना है, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल से बनता है, आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहें, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इतना बनाते बनाते 4 घंटे लग जाते हैं। मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।